हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम प्रीवियस लेक्चर में अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे थे, जिसका नाम था गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि हम प्लांट्स के बारे में जान रहे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और जड़ के प्रकार के बारे में पूछा गया था, यानी कि हम बात कर रहे थे किसकी, सिरा विन्यास। किसका सिरा विन्यास? लीफ का सिरा विन्यास और जो जड़ के प्रकार हैं उनमें क्या संबंध है। तो क्या बात हमने की थी, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन, यानी कि जड़ के प्रकार में और पत्ती के सिरा विन्यास में क्या संबंध है वो हमें बताना था। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा था पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट, यानी कि जिस पौधे की पत्ती में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, यानी समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, उसकी जो रूट होगी वो कैसी होगी, फाइब्रस होगी। ठीक है, यही बात हमने की थी। तो हमने क्या कहा था, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कैसे सही है? हमने कहा सिरा विन्यास किस प्रकार का है, इस प्रकार का है, और इसमें क्या पाई जा रही है, इस प्रकार से शिराएं पाई जा रही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और हमने कहा इस प्रकार की अगर पत्ती होगी तो जड़ कैसी होगी, ये भूमि है और ये क्या होगी, जड़ होगी। कैसी जड़ है? फाइब्रस जड़ है, जो कि क्या है, फैली हुई है। यही हमने बात की थी। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि अगर जिस पत्ती में जो सिरा विन्यास है वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, यानी कि जालिकावत होगा, तो उसकी जो जड़ है वो कैसी होगी। हमने कहा अगर किसी पत्ती में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जा रहा है तो इसकी जो जड़ होगी वो कैसी होगी, टैप रूट होगी, यानी कि मूसला जड़ होगी। चलिए, तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि जड़, सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार में हम क्या देख रहे थे, संबंध को देख रहे थे। हमने कहा कि अगर इस प्रकार का सिरा विन्यास है, जिसे हम क्या कहेंगे, समांतर शिरा विन्यास कहेंगे, और इस प्रकार की जड़ों को हमने क्या कहा, हमने कहा ये होती हैं रेशेदार जड़ें। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या संबंध है। अब इस प्रकार की जड़ को हमने क्या कहा था, हमने कहा था मूसला जड़, यानी कि टैप रूट जिसे हम कह रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही था। अगर हम और यहाँ पे ऑप्शन देखें तो हमने सेकंड ऑप्शन में देखा पैरेलल वेनेशन के साथ टैप रूट आ रहा है, यानी कि जो पैरेलल वेनेशन है उसके साथ टैप रूट आ रहा है, जो कि यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट हमने देखा नो रिलेशन एग्जिस्ट इन लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पे जड़ के प्रकार में और सिरा विन्यास में कोई भी संबंध नहीं पाया जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। और लास्ट क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट आती हैं, जो कि फिर भी क्या है, गलत है, क्योंकि हमने क्या कहा था, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ हमेशा टैप रूट यहाँ पे आती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हमारे पास जो नया क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि आपको जो फ्लावर है, फूल है, उसके जननांगों के बारे में बात करनी है, जिसमें आपको क्या बताना है, नर जननांग बताना है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पुंकेसर कह रहे थे। अगर आप पत्ती का डायग्राम देखें तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा ये जो आपको दिखाए गए हैं ये क्या है, हमने कहा इन्हीं के कारण क्या होता है, फूलों का कलर आता है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। ठीक है, इधर भी हमने पेटल्स बना दी हैं, इधर भी हमने क्या कर दी है, पेटल्स बना दी हैं, यानी कि दल जिसे हम कह रहे हैं, जिसे आप पंखुड़ी भी कहते हैं। अब पंखुड़ी के बारे में आपको क्या बताया गया है, पंखुड़ियों का कलर अलग अलग फूल में अलग अलग होता है। पंखुड़ियों की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग फूल में अलग अलग होता है। पंखुड़ियों का जो नंबर है वो अलग अलग फूल में अलग अलग होता है। ठीक है, अब आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे मैं येलो कलर से यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और सबसे इंटरनल पार्ट जो हमारे पास आता है
जिसे आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। अब आपको नाम पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मेल पार्ट कौन सा है। इसके अलावा एक और पार्ट हमारे पास आया था, अगर हम बात करें इसके अलावा एक और पार्ट हमारे पास आया था जिसे हम क्या कह रहे थे, बाहेदल कह रहे थे। बाहेदल इस प्रकार से यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तो चारों पार्ट की बात कर लें। हमने कहा पहला पार्ट ये है, हमने कहा पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है और फोर्थ पार्ट ये है। फूल के चारों भाग आपके पास यहाँ पे हैं। आपको इनमें से बताना है कौन सा मेल पार्ट है यहाँ पर, लेकिन मेल पार्ट के साथ साथ आपको सारे भागों के नाम पता होने चाहिए। एक बार जो डायग्राम है उसे एनालिसिस कीजिए और देखिए कि इसमें मेल पार्ट कौन सा होगा। चलिए, तो हमने क्या कहा था, जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, बाहेदल कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, बाहेदल कहेंगे। बाहेदल, जो कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, सबसे बाहरी जो दल है उसे हम बाहेदल कहेंगे और सैपल्स कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, सैपल कहेंगे। नंबर 2 जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं और इसी को हम क्या कहेंगे, पेटल कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है उसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर को ही हम स्टेमेन कहते हैं। और सबसे लास्ट जो पार्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ये हमारे पास 4 भाग आ गए हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या आ रखा है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले सैपल आ रखा है, सैपल यानी कि बाह्यदल को कह रहे हैं। पेटल्स यानी कि दल को कह रहे हैं, यानी कि सैपल्स जो हमने नंबर 1 लिखा है वो सैपल्स है, जो नंबर 2 लिखा है वो पेटल्स है, जो नंबर 3 लिखा है वो क्या है, स्टेमेन यानी कि पुंकेसर है, और लास्ट जो हमने पिस्टिल लिखा है वो यहाँ पे स्त्री केसर है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जो दो स्ट्रक्चर होते हैं, बाह्यदल और दल, ये क्या होती है, फूल की कवरिंग होती है। क्या होगा, फूल की कवरिंग होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होंगे, ना ही ये मेल पार्ट होते हैं ना ही फीमेल पार्ट होते हैं। तो मेल और फीमेल पार्ट कौन से आएंगे हमारे पास, 3 और 4 में जो हमारे पास आता है पुंकेसर और स्त्री केसर, इन्हीं दोनों में से हमारे पास एक क्या होगा, मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्त्री से मतलब है यहाँ पे ये क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। कौन सा, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। और पुंकेसर हमारे पास लास्ट पार्ट कौन सा बचा, पुंकेसर बचा। हमने कहा पुंकेसर क्या है, यहाँ पे मेल पार्ट होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, सैपल्स कवरिंग है, इसीलिए ये भी मेल पार्ट नहीं है, पेटल्स भी मेल पार्ट नहीं है। पिस्टिल को हम स्त्री केसर कह रहे हैं, यानी कि फीमेल पार्ट कह रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि ये भी क्या है, मेल पार्ट नहीं है। मेल पार्ट कौन होगा, स्टेमेन होगा, ठीक है। हो गया स्टेमेन, आपको पता चल गया है कि पुंकेसर क्या है, इस फूल का मेल पार्ट है। अब ये तो बात हुई मेल पार्ट की, मेल पार्ट भी यहाँ पे क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे, चलिए, ये हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाता है, हमने कहा स्टेमेन है। स्टेमेन को ही हम क्या कह रहे हैं, पुंकेसर कह रहे हैं। लेकिन पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होंगे, 2 भाग होंगे। कौन कौन से, ऊपर वाला जो आपको येलो कलर में दिखाया है ये है एंथर, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो डंडीनुमा संरचना हमने पढ़ी थी, हमने कहा था इसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, हमने कहा पुंज तंतु कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपको यहाँ पे न सिर्फ अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, बल्कि उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आपसे पूछा गया था मेल पार्ट कौन सा है, आपने कहा ये मेल पार्ट है, जिसे हम क्या क्या दे रहे हैं, पुंकेसर कह रहे हैं या स्टेमेन कह दे रहे हैं। फिर स्टेमेन के भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन से 2 पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर जो येलो कलर में आपको दिखाया गया है, और एक डंडीनुमा संरचना जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई गई है, ठीक है।
अब हमने कहा जो येलो कलर में है उसे हम एंथर कहते हैं या पराग कोश कहते हैं। पराग कोश में ही क्या रहते हैं, पराग कण रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या होंगे, पराग कण होंगे इस प्रकार से। और नीचे जो आपको डंडी नुमा संरचना दिखाई दे रही है उसे हम फिलामेंट कहते हैं या पुंतंतु कहते हैं। ये क्या करती है, इस परागकोश को जो फूल है फूल से जोड़े रखती है। यहाँ पे देखिए ये क्या नीचे से जुड़ी हुई है, यानी कि फूल से जोड़ने का कार्य कर रही है। इतनी बात क्लियर है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, अपना आंसर लिखना है और डायग्राम के साथ ही अपने आंसर को वहां पे सॉल्व करना है। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें कहा गया है विच इज अ करेक्ट सेट ऑफ पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। अब आपको पिस्टिल के बारे में पूछा गया, तो फिर से यहाँ पे डायग्राम देखिए। और पिस्टिल कौन सा है, जिसे हमने यहाँ पे स्त्री केसर कहा था, यही हमारे पास क्या आती है, पिस्टिल है। ठीक है, हमने कहा था ये क्या है, पिस्टिल है। पिस्टिल को हम क्या कह रहे हैं, स्त्री केसर कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पिस्टिल के अगर आप इमेज बनाएंगे इस प्रकार से, ये आपके पास पिस्टिल की इमेज आ गई है। ठीक है, जिसे हम स्त्री केसर कह रहे हैं। अब स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, कौन मुझे बताएगा, किसी को पता है स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? जीआईसी रीठा खाल, जीआईसी रीठा खाल। यस मैम। बच्चे आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, कौन सी क्लास के हो आप लोग? मैम क्लास 6। क्लास 6 के हो, ठीक है। मैम क्लास तो 6। हम किस, ठीक है, हम किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं आपको पता है? यस मैम। बुक है आप लोगों के पास, किसके पास बुक है? मैम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है। चैप्टर नंबर जो 7 है उसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, पौधों के बारे में जान रहे थे। तो हमने सारा चैप्टर यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि फूल की संरचना किसे बनानी आती है, किसे पता है फूल के बारे में कितने भाग होते हैं फूल के? जीआईसी रीठा खाल। बच्चे नाम बताइए अपना। मैम एक पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। पुंकेसर और बाह्यदल। बाह्यदल और मैम तंतु। तंतु। ठीक है, और मैम स्त्री केसर। स्त्री केसर और मैम अंडाशय। अंडाशय। अच्छा, और मैम मैम इतने ही आते हैं। चलिए सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। मैम रोहित। रोहित। रोहित, आप अपने कैमरे को बच्चे सही कीजिए थोड़ा सा, सर कैमरे को। पीछे वाले बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए रोहित, बहुत अच्छे, बैठिए। आपने यहाँ पे 3 जो नाम है वो बिल्कुल सही बताए हैं। ठीक है, इसमें आपने छोड़ा क्या है, आपने छोड़ा है दल, यानी कि फूल का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आपने छोड़ दिया। जो यहाँ पे रंगीन पंखुड़ियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ठीक है, चलिए बैठिए। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर का डायग्राम ये है और स्त्री केसर को ही हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि स्त्री केसर को ही हम क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। ठीक है, अब आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन देखिए।
विच इज द करेक्ट सेट ऑफ पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। आपको पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर के भागों के बारे में बात करनी है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि जो स्टेमेन होते हैं, स्टेमेन के कितने भाग होते हैं, 2 भागों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। अब पिस्टिल के पार्ट्स के बारे में आपको बताना है। तो पिस्टिल के पार्ट में है ओवरी, स्टाइल एंड फिलामेंट, ठीक है, 3 पार्ट हैं। फिर कह रहे हैं ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तीसरा कह रहा है ओवरी, एंथर एंड फिलामेंट। लास्ट है फिलामेंट एंड एंथर। अब आप ये बताइए, कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने जो पुंकेसर है, पुंकेसर के भागों के बारे में जाना था, और हमने क्या देखा था, पुंकेसर के भाग देखे थे। ये हमारे पास पूरा पुंकेसर आता है। ऊपर वाले भाग को हम एंथर या पराकोश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट या पुंतंतु कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, किसका डायग्राम आपने देखा था, पुंकेसर का देखा था, जो कि क्या है, फूल का मेल पार्ट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे आपको बताना है स्त्री केसर के बारे में, स्त्री केसर के 3 भागों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले जो इमेज बनी है वहां पे मैं बता देती हूँ अलग अलग भागों के बारे में। सबसे पहले आप इस वाले पोर्शन को देखेंगे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। अब आपको एक पाइप नुमा संरचना दिखाई देगी, कहाँ पे, स्टिग्मा के नीचे आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। इसे हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और लास्ट वाला पार्ट हमारे पास आता है ये वाला, जो आपको पूरा गोल गोल सा जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला पोर्शन ये आता है। यानी कि अभी तक आपने क्या समझा, स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम फूलों के भागों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कहा स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहले को हमने कहा स्टिग्मा, दूसरे को हमने कहा स्टाइल, और तीसरे को हम क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। तीसरे को हमने क्या कहा, ओवरी कहेंगे, ठीक है। अब स्टिग्मा को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, क्या कहेंगे इसे, वर्तिकाग्र, ठीक है। स्टाइल को क्या कहेंगे, वर्तिका, और इसे हम कहेंगे अंडाशय, ठीक है। 3 पार्ट पता चल गए हैं, किसके किसके 3 पार्ट आपको पता चले हैं, स्त्री केसर के। अब ये डायग्राम देखिए और मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जीआईसी रीठा काल, सारे बच्चे देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चे माइक लीजिए अपना। जीआईसी रीठा काल, चलिए बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही है। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ओवरी आ रहा है, स्टाइल आ रहा है, स्टिग्मा आ रहा है, ठीक है। तीनों पार्ट आ रहे हैं किसके, स्त्री केसर के। चलिए बहुत अच्छे, बैठिए। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं सारे क्वेश्चन आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। साथ में आपको क्या बनाना है, डायग्राम भी बनाने हैं, ठीक है। अगर आप फूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक पार्ट का जो डायग्राम है वो अलग अलग यहाँ पे बनाना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।